नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD। ठीक है, GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में यदि क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, यदि हम बात करें सर्जरी में आ जाए या फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आपको आ जाए, तो उसमें जब थेरॉप्स लिखने आता है कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन जो है थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट होती हैं आपके GERD के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पर मेडिसिन देखेंगे वो आप एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, क्लिनिकली भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, या थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ GERD या फॉर GERD। ठीक है, मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं GERD के बारे में ऑलरेडी जो पूरा कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पैथोलॉजी है, कंप्लीट जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, सर्जिकल व्यू पे और मेडिसिनल व्यू, सब आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, वो सॉरी उनको आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यदि आप मेरा एप्लीकेशन है जिसमें डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका नाम का होम्योपैथिक मेडिसिन वेरी वेरी इफ़ेक्टिव होता है GERD में। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका कारण होता है लगातार स्ट्रेस में रहने के बाद होता है, या जो लोग बहुत अधिक ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब जितना डिमांड है उससे ज़्यादा यदि खाते हैं, लगातार खाते रहते हैं, उस कारण से उसको GERD हो जाता है। या जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन लोगों को GERD हो जाता है, कॉफ़ी अधिक लेते हैं उन लोगों को GERD हो जाता है, और स्पाइसी फूड्स खाने के बाद GERD हो जाता है। तो नक्स वोमिका वेरी वेरी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। इसके अलावा सिम्पटम जो मिलता है, बर्निंग इन इसोफेगस कॉमन सिम्पटम है, ये तो मिलता ही मिलता है कि इसोफेगस में आपको बर्निंग हो जाता है। ठीक है, जो खासकर रात के टाइम में एग्रावेट होता है या खाना खाने के बाद एग्रावेट होता है। जो बर्निंग जो होती है इसोफेगस में, रात में बढ़ जाती है या खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, और उसमें उसको फ्रिक्वेंटली नौजिया मतलब जी मचलता है, ब्लॉटिंग उसको मिलती है एंड कॉन्स्टिपेशन भी उसको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है नक्स वोमिका के अकॉर्डिंग टू GERD। तो GERD किस कारण से मिल रहा है, तब आपको नक्स वोमिका देना है, मैंने आपको बता दिया, एंड क्या सिम्टम्स आपको मिलते हैं। तो पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन नक्स वोमिका। सेकंड हम बात करते हैं आर्सेनिक कैल्ब। आर्सेनिक कैल्ब भी वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें भी GERD की कंडीशन में इसको इसोफेगस और स्टमक में बर्निंग पेन मिलता है, जो खासकर गर्म चीज़ से, गर्म ड्रिंक से कम हो जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की नोट सिम्टम है कि बर्निंग पेन इन स्टमक एंड इसोफेगस रिलीव्ड बाय वार्म ड्रिंक या गर्म चीज़ लेने से वो कम हो जाता है। और ये भी इसका जो एग्रावेशन होता है, बर्निंग पेन जिसको होता है, खासकर GERD का पेशेंट है, और यदि वो आर्सेनिक एल वाला GERD का पेशेंट है, तो उसको नाइट एग्रावेशन होगा, रात में, वो भी खासकर मिड नाइट एग्रावेशन उसको मिलता है। साथ में एंजाइटी उसको रहती है, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड वीकनेस तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, मिड नाइट एग्रावेशन ज़्यादा है, एंजाइटी है, गर्म पानी या गर्म चीज़ लेने से उसको रिलीफ मिलता है बर्निंग पेन में। ये आपको याद रखना, ये है आर्सेनिक हेल्प। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोवेज। कार्बोवेज भी GERD पर यूज़ होने वाला वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसमें GERD के साथ उसको क्या मिलता है, के टाइम उसको मिलता है सीवियर ब्लॉटिंग मिलती है, बेल्चिंग मिलती है, एसिडिटी मिलती है खाना खाने के बाद। वेरी वेरी, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, डकार आती है, पेट में एसिडिटी उसको फॉर्म होती है, सीवियर ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, एसिडिटी आफ्टर ईटिंग, याद रखना है, एंड सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन स्टमक मिलता है। ये है कार्बोवेज। ठीक है, तो GERD यदि कार्बोवेज वाला है तो उसमें क्या मिलेगा सिम्टम आपको, सीवियर ब्लॉटिंग, बेल्चिंग एंड एसिडिटी आफ्टर ईटिंग, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन स्टमक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फास्फोरस।
फास्फोरस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यूज़फुल मेडिसिन है जीईआरडी में, इसको भी आप लिख सकते हैं। बर्निंग पेन मिलता है और जो टेम्पररी रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड मतलब ठंडा पानी पीने से, ठंडा पानी लेने से उसका जो बर्निंग पेन है कम हो जाता है। फास्फोरस गर्म पानी पीने से उसका पेन कम हो जाता है। आर्सेनिक कैलवी, ये आपको याद रखना है, ये कीनोट सिम्पटम है। इसमें लगातार उसको ठंडे फूड की, ठंडे पानी की डिज़ायर होती है ताकि उसका पेन कम हो जाए एंड खाना खाने के बाद उसको वॉमिटिंग मिल जाती है, ठीक है? तो बर्निंग पेन रिलीव्ड बाय टेम्पररी रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? याद रखना है, कोल्ड वाला हो तो फास्फोरस है एंड वार्म वाला है तो आपको याद रखना है आर्सेनिक कैल्व है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस भी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव वो यूज़फुल मेडिसिन है जीईआरडी में और इसमें लगातार उसको रिफ्लेक्स, अब जिसमें आया ना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब जो पेट का जो खाना है हो सकता है वो आपके इसोफेगस में आता है क्योंकि आपका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है इसमें खासकर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है? तो जब आप खाना लेते हैं और जैसे इसोफेगस में जाता है तो स्फिंक्टर ओपन होता है और नीचे खाने की ओर जाता है। लेकिन जब आप खाना नहीं है, आप खा रहे हैं, आपके मुँह में खाना नहीं है, बक्कल कैविटी में नहीं इसोफेगस, तब भी वो स्फिंक्टर ओपन होता है, तब आपको जीईआरडी वाले सिम्पटम कई बार मिल जाते हैं। तो सोर रिफ्लेक्स मिलेगा, ठीक है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्पटम मिलता है। साथ में आपको सोर टेस्ट मिलेगा और पीले रंग की येलोइश आपकी जो टंग है वो पीले रंग की कोट लेयर मिलेगी, आपकी टंग में आप देखेंगे एक पीले रंग की लेयर मिलेगी, ठीक है? और फैटी फूड या ऑयली फूड खाने के बाद आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो सोर रिफ्लेक्स मिलता है, सोर टेस्ट मिलता है, फैटी फूड्स खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है और टंग में पीले रंग का आपको लेयर मिलेगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं रोबेनिया। रोबेनिया भी आ, वेरी वेरी इफेक्टिव है, क्लिनिकली बहुत ही उपयोग होने वाला मेडिसिन है। इंटेंस एसिडिटी के साथ बर्निंग पेन मिलता है ईसोफेगस और थ्रोट में। इंटेंस एसिडिटी के साथ आपको ईसोफेगस में बर्निंग मिलता है, थ्रोट में भी बर्निंग मिलता है, ठीक है? एसिड एंड सोर बेल्चिंग होती है, जो आपको डकार आ रही है, उसमें पानी आता है, खट्टा पानी आता है, एसिड वाला पानी आपको मिलता है, रिगर्जिटेशन आपको मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर रात में बढ़ता है, सोने से बढ़ता है और बेंडिंग फॉरवर्ड सामने की ओर झुकने से आपको प्रॉब्लम होती है। तो जो बर्निंग पेन है वो आपको इसोफेगस में और एसिडिटी आपको थ्रोट में मिलता है, इंटेंस एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, प्लस एसिड सोर बेल्चिंग होती है, रिगर्जिटेशन होता है, जब डकार से पानी भी ऊपर आता है, रात में एग्रावेशन होता है, लाइन डाउन से एग्रावेट होता है, फॉर सामने की ओर झुकने से आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के व्यू में, एग्ज़ाम में लिखने के लिए जीईआरडी के क्लिनिकली एंड क्लिनिकली भी आप अपने प्रैक्टिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।